हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? अच्छी? हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटे, खुश रहना चाहिए। हाँ, ज़रा हंसिए, हंसो बेटे, हंसो, हंस के हाँ खुश रहते हैं बेटे। हमेशा खुश रहने से ही फ़ायदा होता है बेटे। देखिए, विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए नए नए आयाम लाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस हो, आपकी परसेंटेज अच्छी हो, आप मेहनत करें, नंबर अच्छे लाएँ। ठीक है, तो इसमें बेटे आपके लिए हम बताइए, आपको सर्वश्रेष्ठ परीक्षा का मार्गदर्शक है आपके लिए ये, तो आपको मेहनत करनी चाहिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो ये चैप्टर है आपका बेटे ट्रिग्नोमेट्री का, इसके हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटे आपके लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ये है आपका पहला क्वेश्चन बेटे, tan थीटा बराबर a/b, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। तो इन्होंने दिया है tan थीटा बराबर a/b, तो कह रहा है इसका मान बताना। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप दो तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या, जब हमें इन्होंने tan थीटा दे रखा है बेटे, a/b दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो आप इसे दो तरह से कर सकते हो। एक तो इसमें cos थीटा से भाग कर सकते हैं, एक इसमें त्रिभुज बना सकते हैं। ये a है, ये b है, ये c है। तो tan थीटा बराबर किसके होता है आपको पता है, लंबट आधार। तो ये कितना हुआ, a² प्लस b²। देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री करें तो ट्रिग्नोमेट्री की बस एक बात याद कर लीजिए कि जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे तो आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी जरूर आनी चाहिए। यदि आपको ये आती है तो आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, नू समझ लीजिए। अब इन तीन भुजाओं में से एक दो दे रखी है, तीसरी ज्ञात करनी थी। यदि ये ज्ञात करनी होती तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें, ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो आपको बस पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी या लगानी आनी चाहिए सवाल में। तो हमें AC ज्ञात करना था बेटे, विकर्ण है ये, तो a² प्लस b² हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इससे साइन थीटा का मान निकाल लीजिए बेटे। तो साइन थीटा बराबर आया आपका, क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है बेटे, a/√a² प्लस b²। अब इससे कोस थीटा ज्ञात कर लीजिए। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, b/√a² प्लस b² हो गया। अब हमें इसका मान इसमें लिखना है जो इन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने क्या दिया है बेटे हमारे पास, a साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें जो इन्होंने दे रखा है। दिया है हमें इन्होंने बेटे a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ये इन्होंने गिवन है बेटे, हमारे पास दे रखा है सवाल में। तो अब हमें इसमें मान रखना है, ये मान रख दीजिए बस जो हमने ज्ञात करा है, बराबर a इंटू साइन का मान a/√a² प्लस b² माइनस b इंटू कोस का मान b/√a² प्लस b², ऐसी अपॉन में बेटे a इंटू a/√a² प्लस b² और प्लस b इंटू b/√a² प्लस b²। बस मान रखा है इसमें हमने। अब देखो, इसमें आपका एलसीएम, दोनों का एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया बेटे। एलसीएम a² प्लस b² कैंसिल हो गया, a इंटू a कितना आया, a² माइनस कितना b² अपॉन कितना a² प्लस कितना b², ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, देखो ये रहा आपका ऑप्शन, कौन सा, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ये आपका आंसर है। देखो इसमें a² माइनस b², लास्ट ऑप्शन सही है। ओके, यही करना था बेटे इसमें आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये दे रखा है बेटे हमें इन्होंने को साइन 49 डिग्री अपॉन कोस 41 माइनस कोस 17 अपॉन साइन 73। देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है बेटे कि इसका मान बताओ क्या होगा। हर साल एक क्वेश्चन आता है इसका, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको बोर्ड के पेपरों में। तो आपको क्या करना होता है, या तो आप इसे चेंज कर लीजिए, ये कट जाएगा,
चाहे इसे चेंज कर लीजिए, ये कट जाएगा, दोनों में से एक आपका कट जाता है, कोई से एक को चेंज कर लीजिए। अब चेंज करने का मतलब क्या है, इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस ये वाला एंगल लिख दो 41, इसे सेम रहने दो कोस 41 डिग्री, माइनस इसे लिख दीजिए कोस 90 माइनस 73 अपॉन साइन 73 डिग्री। बस कोई से एक को चेंज कर दो, अगर नीचे वाले को चेंज करे तो ऊपर वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, आपको पता होगा कि 90 पे चेंज हो जाता है, साइन का बेटे कोस हो जाता है, कोस 41 अपॉन कोस 41 डिग्री, माइनस ये हो गया बेटे साइन 73 अपॉन साइन 73 डिग्री, साइन ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया बेटे, आपका आंसर क्या आया, 0 आया। अब आपको एक बात याद रखनी है इस सवाल के लिए, क्या कि 90 पर हमेशा बेटे चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है, जैसे साइन थीटा है तो वो बेटे कोस में बदल जाता है, और कोस थीटा साइन में बदलता है, और टेन थीटा कोट में बदलता है बेटे, और कोट टेन में, और सेक थीटा काय में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक काय में बदलता है बेटे, सेक में बदलता है। ये बात आपको याद रखनी है बस, ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर, हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब वो सवाल आसान भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है बेटे, तो एक क्वेश्चन आता जरूर है आपका जिसमें आपको ये वैल्यू लिखनी होती है, हर साल एक क्वेश्चन आता है बेटे। तो ये कह रहा है साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 अपॉन सेक स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान बताना है। तो आपको इनके बस मान रखने, इसका मान √3/2 का स्क्वायर होता है, ये हो गया टेन 60, ये √3 का स्क्वायर हो गया बेटे टेन 60 का मान। अब ये 45 सेक 45 कोस 45 का उल्टा होता है, वो 1/√2 होता है, तो ये कितना हो गया, √2 हो गया, माइनस ये कोस 45, ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब आ जाइए सोल्व कर दीजिए बेटे इसको, इज इक्वल टू ये बचा 3/4, ये बचा 3, ये हुआ 2 और ये हुआ 1/2। बस जिस बच्चे को ये एलसीएम लेने आते हैं बेटे, सोल्व करना आता है, समझ लो वो कुछ पढ़ के आया 8th क्लास तक, और जिसको ये एलसीएम नहीं लेने आते बस समझ लो गड़बड़ है। 4 तिया 12 और 3 4 तिया 12, 12 3 15/4, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बचा 3/2, 2 दूनी 4 में से 1 घटा दीजिए बेटे। अब इसे सोल्व करो, और देखो 2 तो ऊपर पहुंचेगा 15 के पास, और 4 अपॉन में आएगा और 3 के साथ, और सोल्व कर दीजिए बस, इज इक्वल टू 3 पंजे 15 और 2 से ये घट गया बेटे, 4 दूनी 8, तो 5/2 आपका आंसर आ गया। इसमें 5/2 आंसर चेक कर लें एक बार, है ना। हाँ कभी कभी आंसर भी गलती दिया रहता है, तो आंसर भी चेक कर लें बेटे एक बार। 5/2 बेटे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटे आपका सेक 37 डिग्री अपॉन कोसेक 53 डिग्री का मान बताओ। देखो इस सवाल को देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशान नहीं होना, कोई से एक को चेंज करना है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई से को भी चेंज कर दीजिए। सेक 90 माइनस ये लिख दो बस 53 अपॉन कोसेक 53 डिग्री। अभी बताया 90 पे चेंज होता है, और सेक काय में बदलता है, कोसेक में बदलता है बेटे। ये हो गया 53 डिग्री अपॉन कोसेक 53 डिग्री, बराबर किसके आया, वन आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका ये साइन
3a इज इक्वल टू कोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, a माइनस 26 डिग्री। सोल्व करिए। साइन इसको लिख दीजिए 90 माइनस, साइन को इसको चेंज कर रहे हैं बेटे हम, इसको 90 माइनस लिख दीजिए तो चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस। कोस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। ये तो हमने सेम रखा बेटे, आपको इसको 90 पे चेंज कर दिया तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। पता है साइन को कोस में, कोस को साइन में, 90 पे चेंज कर देते हैं। अब कोस से कोस कैंसिल हो गया बेटे, तो यहाँ बचा 90 माइनस 3a बराबर किसके बचा, a माइनस के 26। अब देखो ये 3a इधर ले जाओ तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 90 और 26 इधर आ गया, तो 4a इज इक्वल टू किसके आया, 4a इज इक्वल टू 6 और 9 और 2 11, 116। तो a बराबर 6 का 6, 9 और 2 11 बेटे, 116 बटे 4। a बराबर, ये तो हो गया 4 दूनी 8, कितने बचे 3 और 4 निम 36, 29। a का मान बेटे 29 आया आपका, 29 डिग्री चेंज। ठीक है, चेक कर लें बेटे एक बार आंसर इसका कितना आ रहा है। ट्वेंटी 29 आ गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ठीक से प्रैक्टिस कर लें। 3 क्वेश्चन केवल हैं आपके पास ऐसे। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे।